What's up everyone? Welcome to Notes or welcome to another JavaScript series. तो as promised 2025 में मैंने कहा था कि हम JavaScript के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेस से ऑल्दो मेरे पास जो है वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश में बट आई नाउ वांट टू माइग्रेट इट टू माय नेटिव लैंग्वेज विच इज़ उर्दू एंड हिंदी। और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ अपने आप में बहुत एक वियर्ड लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है और आई गेस यही एक रीज़न है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के पास आउट इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अंडर द हुड ये नहीं पता होता कि जावास्क्रिप्ट बहुत वियर्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जब वो इंटरव्यू के लिए जो है बैठते हैं या किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वे डिफरेंट होते हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट में कोडिंग की हुई होती है। और जब उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगता है, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, तो उन्हें ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार जावास्क्रिप्ट वाकई में बहुत एक वियर्ड लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सीरीज़ उन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए हैं जो जावास्क्रिप्ट में कोडिंग स्टार्ट करना जा रहे हैं या कर चुके हैं या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ उन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक और स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल सीरीज़ को। राइट, इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, ना ही कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। इट इज़ जस्ट मोर रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। थोड़ी बहुत मैं हिस्ट्री डिस्कस करूँगा क्योंकि आपको जो है ना वो ये अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से इमर्ज की गई थी, किस तरीके से बनाई गई थी। और आपको ये सुनकर काफ़ी जो है ना वो शौक लगेगा कि जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 10 दिनों में बनाया गया था। और इसका जो वियर्ड नेचर है ना उसके पीछे रीज़न यही है कि इसको 10 दिनों में बनाया गया था। तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि किसी को ये आइडिया था ही नहीं कि आगे जाकर ये कुछ कुछ बहुत बड़ा बन जाएगा। राइट, तो दैट्स द रीज़न कि जावास्क्रिप्ट का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। राइट, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है। हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड होगा जहाँ पर अगेन हम डायग्राम्स बनाकर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंड क्योंकि ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जब मेरे चैनल पे आते हैं तो वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर कोई गिटहब की रेपो नहीं बनाई आपने और रेपो शेयर कर दें अगर आपने बनाई हुई है तो अगेन क्योंकि मैं फर्स्ट चैनल स्टार्ट कर रहा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि गिटहब की रेपो भी आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी। तो अब कोशिश ये करूँगा कि एक ब्लैक बोर्ड पे हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ जो है वो मैंने यहाँ अपना वेब स्टॉम ओपन कर लिया है। और यहाँ पर अगेन मैंने एक जो है वो जावास्क्रिप्ट गुरु के नाम से एक जो है वो रिपॉजिटरी क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर अगेन हम लोग 0 1 करके जो है सिर्फ डिफरेंट फोल्डर्स बनाएंगे ताकि आप इसको इजीली फॉलो अप कर सकें लेक्चर वाइज। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो सिंपल नोट्स डॉट एम डी की एक फ़ाइल होगी जहाँ पर मैं आपको ये पूरी जो लेक्चर के नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया करूँगा, जो वीडियो के स्पेसिफिकली नोट्स होंगे। राइट, दिस इज़ हाउ वी विल बी गोइंग। और इस गेटअप रेपो का लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू गाइस कैन इजीली गो एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू द नोट्स। और एट द एंड आपको भी हेल्पफुल हो जाएंगे और मुझे भी हेल्पफुल हो जाएंगे अगर मुझे कल को जो है वो अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज कुछ जो है वो खास नहीं करेंगे, सिंपल थोड़ी बहुत हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा मैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जावास्क्रिप्ट इमर्ज कैसे हुई थी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं 1990s की दुनिया से, जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर्स नए नए इमर्ज हो रहे थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नया नया जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी। राइट, तो इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ कि मान लो आपके पास अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर्स बहुत अच्छे थे, आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा कंप्यूटर्स के साथ मसला ये था कि दे ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। राइट, तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर्स को समझा सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कोई तिकड़म नहीं लगाई, उन्होंने सिंपल ये किया कि जो बेसिक अप्रोच थी ना ट्रांसलेटर्स की, अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं आपको उनकी ज़बान समझ में नहीं आती और आपको उनको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो यू हायर अ ट्रांसलेटर। राइट, तो यही उन्होंने काम किया कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक ट्रांसलेटर बना दिया। ठीक है, और इसको आप कुछ नाम दे दें कुछ इस तरीके का, दैट इज़ ट्रांसलेटर। और इस ट्रांसलेटर का सिर्फ एक ही काम था कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को एट द एंड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ह्यूमन को भी ले आते हैं और काफ़ी छोटा आइकन बना दिया वैसे इसने, चलो खैर, ये है एक ह्यूमन। ठीक है, और ये अगेन दिस ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज और ये एट द एंड ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोवाइड करता है और वो ट्रांसलेटर उसको
बाइनरी लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। एंड सेम वाइस वर्सा भी है, राइट। अगर कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी होती है तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेटर को बोलता है कि मेरे अंदर ये गड़बड़ी हुई है, ये इंसान को समझाओ, ये जो प्रोग्रामर है उसको समझाओ कि भाई ये एरर अकर हुआ है, तो वो एट द एंड ट्रांसलेटर उसको ये एरर समझाता है। तो इट इज़ अ वाइस वर्सा कम्युनिकेशन, राइट। अब अगेन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, उससे हमारे पास सी है, C++ थी, एंड जावा थी, बहुत सारी थी, राइट। और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है। और अगेन ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये नहीं कि आपको बाय बर्थ पता है आपको ही लैंग्वेजेस, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आप इस लैंग्वेज को सीखते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस लैंग्वेजेस, और फिर आप अपने मतलब की चीज़ें कंप्यूटर से करवा सकते हो, राइट। तो दिस वाज द ओवरऑल जेस्चर जिसको जो है ना कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, उन लोगों ने ट्रांसलेटर्स बनना शुरू किए। ऑल दो इन ट्रांसलेटर्स को कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो कंपाइलर्स का नाम देते हैं, राइट। तो अगेन अगर आपने सी में कोडिंग करनी है तो यू हैव टू डाउनलोड अ कंपाइलर इन योर कंप्यूटर, और उस कंपाइलर को आपको कोड फीड करते हो, और वो एट द एंड आपको मशीन लैंग्वेज जनरेट करके देता है, और वो मशीन लैंग्वेज ईजिली जो है वो कंप्यूटर्स को समझ में आती है। सेम गोज विद C++ एंड जावा एंड ऑल दैट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये अप्रोच तो बहुत सिंपल थी, राइट। अगेन इसमें कुछ नई साइंस नज़र नहीं आ रही। अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो हुई थी 1995 से, राइट। और बहुत ही एक मतलब डिफरेंट यूज़ केस था। जिस बंदे ने जावास्क्रिप्ट बनाई थी उसको ये भी नहीं पता था कि कल को जाकर ये बहुत बड़ा कोई एक इकोसिस्टम बन जाएगा, और बहुत से जो है ना वो प्रोग्रामर्स जावास्क्रिप्ट को जो है वो ऑप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी, आई गेस, लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू ब्राउज़र और न्यू टैब, सॉरी। और नेटस्केप पहला एक ब्राउज़र था जो दुनिया में आया था, राइट। और नेटस्केप कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट। और इस टाइम पे नेटस्केप आप देख सकते हो कि उस टाइम पे बहुत स्टैटिक साइट बना करती थी, जिसके अंदर सिंपल एक कंटेंट हुआ करता था, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड ऑल दैट, और इमेजेस वगैरह, राइट। और सब चीज़ें स्टैटिक थी, कोई डायनेमिक नेचर नहीं थी, क्योंकि आज तो वेबसाइट्स बहुत डायनेमिक हो गई ना। आपके पास बटन्स हैं, बटन क्लिक करने पर आपके पास एनिमेशंस आ जाती हैं, आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, सर्वर पे जा रहा होता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल स्टैटिक साइट्स थी, ठीक है। तो नेटस्केप ने क्या किया था, नेटस्केप यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ क्या डायग्राम बनाऊँ, ओके, मेक इट सिंपल लाइक दिस, ठीक है। तो उसको कर देते हैं हम लोग नेटस्केप ब्राउज़र, ठीक है। और ये हमारा ब्राउज़र था, और ये उस टाइम पे सिर्फ स्टैटिक साइट सर्व करता था। स्टैटिक साइट सर्व करना बहुत सिंपल होती थी। आप सिंपल एक सर्वर के ऊपर मान लो कि मेरा सर्वर है, और यहाँ से आप सिंपल जो है वो HTML और CSS की फाइल्स जो हैं वो सर्व किया करते थे फ्रॉम सर्वर टू नेटस्केप ब्राउज़र, और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही थी, ठीक है। अगर मैं HTML का आइकन को ले आऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा HTML का आइकन है, सेम गोज़ विद CSS का आइकन, और ये हमारा आ गया CSS का आइकन। तो ये सारी चीज़ें सर्व हुआ करी नेटस्केप ब्राउज़र के अंदर। अब हुआ ये कि नेटस्केप के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था ये बर्नडैन इच, जो भी नाम है, बहरहाल प्रोनाउंसिएशन तो मुझे भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं पता, लेकिन खैर ये इंडिविजुअल थे जो इंजीनियर थे उस टाइम पे नेटस्केप के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम इन साइट्स के अंदर कुछ डायनामिक बिहेवियर इंप्लीमेंट करें, राइट। तो डायनामिक बिहेवियर इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो है देखा कि यार हम सर्वर साइड पर तो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस टाइम पे जावा बहुत सर्वर साइड पे इस्तेमाल हो रही थी, तो लेट मी ब्रिंग जावा इनटू ओवर हियर, ठीक है। तो जावा उस टाइम पे सर्वर साइड पे बहुत इस्तेमाल हो रही है, तो उनके दिमाग में आइडिया है कि अगर हमने डायनामिक बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है हमारी साइट्स के अंदर, तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, और उसको हम ब्राउज़र के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने पहला ऑप्शन उठाया जावा को। उन्होंने बोला कि जावा को यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन जावा का सबसे बड़ा मसला ये था कि उस टाइम पे जावा काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। उन्होंने बोला कि यार इतना कॉम्प्लेक्स अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठा के ब्राउज़र में डालेंगे तो प्रोग्रामर्स के लिए बहुत मसला होगा, मसले मसाइल क्रिएट होंगे इसको समझने में, करने में, क्योंकि जावा उस टाइम पे कभी मतलब जावा को बनाने का मेन रीज़न था ही नहीं कि वो ब्राउज़र में इंप्लीमेंट होगी। जावा को मेन बनाने का रीज़न ये था कि वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगी। तो उन्होंने बोला यार जावा को तो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि यार कुछ और बनाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला एक इंजन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया जावास्क्रिप्ट का, राइट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार जब कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी थी तो उसको जावा का नाम क्यों दिया, ठीक है। तो अगर आप सिंपल, अगर मैं जावा को भी यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसके अंदर भी जावा आ रहा है, ऑल दो जावा स्क्रिप्ट का कोई ताल्लुक नहीं है जावा से, राइट। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी कि उसको चलो यार जावा स्क्रिप्ट को जावा से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जावा बहुत पॉपुलर थी, तो क्या पता लोग जो है वो जावा समझकर उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें, राइट। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, ऑल तो जावा स्क्रिप्ट और जावा का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, राइट। तो 1995 के अंदर, 1995 में आप यूँ समझ लो कि हमारे पास पहला इंजन बनाया गया था जो कि हमारे ये बर्नैड इच ने बनाया था, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इन्होंने 1995 में पहला इंजन बनाया था, और इंजन का नाम था स्पाइडर मंकी। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट
फर्स्ट इंजन के नाम से सर्च करेंगे तो दैट वाज स्पाइडर मंकी, और ये बर्नार्ड एशियन 1995 में बनाया था, ठीक है। और इस इंजन की आपको खास बात बताऊं, ये इंजन आज भी इस्तेमाल हो रहा है, और एंड दिस इंजन इज बीइंग यूज्ड बाय मोजिला फायरफॉक्स, राइट। आई थिंक मोजिला इज ओपन सोर्स ब्राउजर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मोजिला जो है वो इस्तेमाल करता है आज भी जावास्क्रिप्ट का इंजन, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट का इंजन बन गया। अब जब इंजन बन गया तो हुआ ये कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी साथ सर्व होना शुरू होंगी। तो लेट मी जस्ट मेक इट डाउन। तो जहाँ पर हमारे पास HTML CSS जा रही थी, वहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को शिप करना शुरू कर दिया। और ये जो इंजन था, हमारे पास कोई और इंजन की तस्वीर है, लेट मी सी इफ आई कैन ब्रिंग समथिंग। ओके, है नहीं फिलहाल। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो स्पाइडर मंकी का इंजन था, उन्होंने नेटस्केप ब्राउजर में डाल दिया, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास HTML चीज़ की फाइल सर्व होती थी, वहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट की फाइल भी सर्व होना शुरू हो गई। और जैसे वो यहाँ आती थी, तो स्पाइडर मंकी जो इंजन था, उसका काम था इस जावास्क्रिप्ट कोड को समझकर मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसलेटर और कंपाइलर भी कह सकते हो इसको, ठीक है। ऑल्दो ये इसके अंदर इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल हो रही होती है। अब इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स में क्या फ़र्क होता है वो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये एज्यूम कर लेंगे जावास्क्रिप्ट इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर, राइट। जो कि अगेन आप उसको जावास्क्रिप्ट में कोड देते हो, वो उसको ट्रांसलेट कर कर इन शॉर्ट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो साइट्स हैं उसको एक डायनेमिक नेचर मिलती है। सो दिस वाज द ओवरऑल जर्नी की जावास्क्रिप्ट कैसे बनी, राइट। और इसको 10 दिन में बनाया गया था, ठीक है। अगर आप इवन जावास्क्रिप्ट फर्स्ट यहाँ पे पता नहीं मैंशन है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल इफ़ यू कैन सर्च गूगल इट, यू विल लेट यू नो दैट इट वॉज डेवलप्ड विद इन 10 days। और ये अगेन बर्नार्ड एशियन 10 दिन में बनाया था। अगेन वो उस टाइम पे उसके जहन में चीज़ें नहीं थी कि भाई आगे जाके इतना बड़ा सिस्टम बन जाएगा, लेकिन अगेन ये जो है 10 दिन में बनाई गई थी। दैट्स द रीज़न इट इज़ सो मच वियर्ड, राइट। अब यहाँ तक तो हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा मसला एक और आया, वो ये था कि जब जावास्क्रिप्ट बन गई, लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दी, तो बहुत सारे और ब्राउजर्स भी आ गए हमारे पास, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक अनदर डायग्राम। तो हमारे पास बहुत सारे ब्राउजर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। इसमें से हमारे पास मान लो कि उस टाइम पे नेटस्केप था, तो दैट वाज लेट मी राइट इट डाउन। तो नेटस्केप था एक, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट भी एक डेवलप कर रहा था उस टाइम पे। आई थिंक दैट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो और बहुत सारे ब्राउज़र्स आना शुरू हो गए। अब जब बहुत सारे ब्राउज़र्स डेवलप होना शुरू हो गए, तो एक सबसे बड़ा मसला आना शुरू हो गया, ठीक है। उस मसले को आगे एक ऑर्गेनाइजेशन ने आकर रिजॉल्व किया। वो मसला मैं चाह रहा था आपको डिस्कस कर लूँ। अब वो ये था कि जब मल्टीपल लोगों ने अपने इंजन्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो कि उस टाइम पे हमारे पास ये एक इंजन बन था जो कि हमारे पास स्पाइडर मंकी बनाया गया था, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपना कोई इंजन बनाना शुरू कर दिया। मान लो उसको इंजन इंजन कर देते हैं इंजन माइक्रोसॉफ्ट। अगर मुझे नाम तो याद नहीं, कुछ इंजन का नाम क्या था, लेकिन इंजन माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंजन बनना शुरू हो गए। अब इन इन इंजन्स का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि कुछ चीज़ें एक इंजन में काम करती थी, कुछ चीज़ें दूसरे इंजन में काम करती थी। अब डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर आप सोचो कि एज ए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, अगर मैं कोई अपना सॉफ्टवेयर या सर्विस का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक चीज़ एक ब्राउज़र में चल रही है, दूसरी चीज़ दूसरे ब्राउज़र में चल रही है, तो डेवलपर्स के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल था कि यार ये क्या बात हुई कि यार एक चीज़ एक इंजन इसको अडॉप्ट कर रहा है। मान लो अगर एक फंक्शन है, ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट टाइम आउट का फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो कि एक इंजन स्पाइडर मंकी बोलता है कि सेट टाइम आउट का फंक्शन इस तरीके से आप कॉल करोगे, दूसरा बोल रहा था कि आप इस तरीके से कॉल करोगे टाइम आउट के नाम से, ठीक है। तो दोनों ने फंक्शनैलिटी सेम ही दी हुई थी, लेकिन फंक्शंस के नाम डिफरेंट थे, सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो डेवलपर्स को बहुत मुश्किल हो रही थी कि सबसे पहले जाके चेक करो कि यार कौन सा ब्राउज़र है, कि यार स्पाइडर मंकी वाला इंजन है या माइक्रोसॉफ्ट वाला इंजन है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। तो हर कोई अपने इंजन बनाने में लग गया और चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होना शुरू हो गई। हर कोई अपने हिसाब से इंजन को इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहा था जावास्क्रिप्ट के। तो इस चीज़ को आकर रिजॉल्व किया हमारे पास इक्मा ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ECMA इक्मा, जिसको आज हम इक्मा स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी इंजन डिज़ाइन करना है, तो मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करूंगा, उस रूल के तहत आपने वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसने क्या कहा, इसने सबको बोला कि अपनी मनमानी बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का इंजन इंप्लीमेंट करना है, तो आपको मैं सेट ऑफ रूल्स दूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ एक यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और इसने जो है ना वो सिंपल करके एक बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि यार ये बाउंड्रीज हैं, इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहकर आपने ये सारे इंजन्स इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स को फॉलो अप कर लो, इसके अलावा जो करना है वो तुम लोग की अपनी मर्जी, लेकिन ये वो रूल्स हैं जो आपने लाजमी इंप्लीमेंट करने हैं। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्राउजर्स की आपस में एक जंग थी ना कि यार मैं ये फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ, दूसरा बोलता मैं ये फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ इंजन के अंदर, तो वो सारे जो है वो अंडर एक प्लेटफॉर्म आ गए और सब ने जो है वो एक चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। और प्रोग्रामर्स के लिए ज़िंदगी आसान होगी कि उन्होंने बोला ठीक है यार,
अब ECMA स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें मैंशन है उन्हीं को लेकर चीज़ें डिज़ाइन करो, क्योंकि एट द एंड वो चीज़ तो आपको हर ब्राउज़र में मिल ही जाएगी, राइट। तो ये अगर ECMA मैंने कहानी जो है वाकई रिजॉल्व कर दी, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हुआ ये, फिर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। वो आया था नियरली इन 2007 या 8 की बात थी, जब गूगल ने अपना जावास्क्रिप्ट का इंजन लॉन्च किया, ठीक है। तो गूगल उस टाइम पे क्या कर रहा था, तो गूगल वाज डेवलपिंग देयर गूगल मैप्स, ठीक है। तो गूगल जो है वो गूगल मैप्स पे काम कर रहा था, राइट। और गूगल मैप्स अगेन इट्स कम्प्लीटली डायनेमिक, राइट। हर चीज़ उसमें डायनेमिक है, उसकी मूवमेंट, ऑन क्लिक बटन्स, जितने भी इवेंट सब डायनेमिक थे, राइट। और जो उस टाइम पे करंट इंजन्स चल रहे थे ना, तो जिस तरह के स्पाइडर मंकी हो गया या और बहुत सारे इंजन्स थे, वो गूगल मैप्स के साथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गूगल मैप के अंदर बहुत सी डायनेमिक चीज़ें थी। तो गूगल को इन शॉर्ट ये हुआ, गूगल को अपना एक फास्टर जावास्क्रिप्ट इंजन बनाना पड़ गया, राइट। और उस इंजन को गूगल ने नाम दिया, दैट वाज नेम एज गूगल V8, राइट। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस इंजन वाज नियरली डेवलप्ड, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, गूगल V8 फर्स्ट इंजन ये कब लॉन्च हुआ था, या इट वाज लॉन्च्ड इन 2008। तो 2008 के अंदर गूगल ने इसको इंजन को बनाया था, विच वॉज आई वुड से वन ऑफ विच उस टाइम पे दी फास्टेस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन उसको माना जाता था, ठीक है। क्योंकि गूगल्स ने अपने गूगल मैप्स को सपोर्ट करना था, तो उन्होंने गूगल V8 इंजन बनाया और उनकी कहानी चलना शुरू हो गई, राइट। अब ये सारी कहानी जो 2008 की, लेट मी राइट इट डाउन, तो ये सारी कहानी चली है 2008 के अंदर, राइट। और 2008 में हुआ ये कि एक और इंडिविजुअल हमारे पास आए, जिन्होंने बोला कि यार, अगर गूगल मैप जैसी चीज़ ब्राउज़र पे प्रॉपरली चल सकती, जो कि एक बहुत, समझ लो कि एक हैवी किस्म का जो है कोड बेस था, जिसको एक इंजन बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर रहा था, तो उसने बोला कि यार, जावास्क्रिप्ट जब ये सारे काम कर सकती है, तो उसको यार ब्राउज़र से उठाकर सर्वर साइड पे ले जाओ, ठीक है। ब्राउज़र्स में तो इम्प्लीमेंट हो रही है, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बनाई जाए कि हम उसको, जहाँ पर हम जो है वो इंजन को ब्राउज़र में रख रहे हैं, वहाँ पर हम उठाकर उसको सर्वर पर ले जाएं, और सर्वर पर भी हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। कुछ ऐसा इंजन डिज़ाइन किया जाए। और इससे प्लस फ़ायदा क्या हो रहा था, इससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे थे। एक तो ये कि अगर मुझे कोई वेब डेवलपमेंट, मतलब कोई वेबसाइट बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का कोई सोल्यूशन बनाना है, तो मेरी फ्रंट एंड की लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट हो गई और मेरी बैक एंड की लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट हो गई। तो मुझे कम डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, जिसको जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो फ्रंट एंड पे भी काम कर लेगा, वो बैक एंड पे भी काम कर लेगा, तो सारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो फिर हमारे पास 2008 में ही आई गेस नोड जेएस बना था, राइट। तो अगर मैं नोड जेएस फर्स्ट रिलीज अगर देखें, तो या 2008 या 2009 की बात है, और ये थे हमारे पास रेयान दाही, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये इंडिविजुअल थे जिन्होंने अराउंड दो, मतलब एक साल बाद ही 2008 में V8 रिलीज़ हुआ था, और 2009 के अंदर इन्होंने, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, तो 2009 के अंदर हमारे पास इन्होंने नोड जेएस बना दिया था, ठीक है। तो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। तो हमारे पास 2009 में नोड जेएस आ गया था। और नोड जेएस की खूबसूरती ये थी कि इसने बोला कि यार, जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउज़र में तो एग्जीक्यूट कर ही रहे हो, ठीक है, अब आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फ्रंट एंड और बैक एंड की लैंग्वेज क्या हो गई, सेम हो गई। तो कंपनीज बहुत खुश थी, बहुत खुश हो गई, क्योंकि जो है वो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई, राइट। फ्रंट एंड पर भी एक लैंग्वेज है, बैक एंड पर भी एक लैंग्वेज है, और कम डेवलपर्स हायर करना पड़ेंगे, और आप इजीली जो है वो कोई भी एक सोल्यूशन बनाकर प्रपोज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की मार्केट में आप एंटर हो सकते हो। और यही वजह थी, यही रीज़न था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की इकोसिस्टम पर स्विच होना शुरू हो गए। एंड दैट इज़ हाउ जावास्क्रिप्ट इमर्ज टाइम टू टाइम, राइट। और नोड जेएस की खूबसूरत चीज़ ये है कि इसने आकर सबसे पहले तो बोला कि यार, सर्वर पर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करो, और सर्वर पर जो लॉजिक है वो आप जावास्क्रिप्ट थ्रू लिख सकते हो, और फ्रंट एंड पे तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही थी। तो ये यहाँ पर जो आकर एक रीज़न इमर्ज हुआ ना, उसने जावास्क्रिप्ट को एक नया शेप दे दिया, राइट। एट देन उसके बाद फिर स्टैक्स बनना शुरू हो गए, जिसको आज आप लोग जानते हो, मर्न स्टैक और मीन स्टैक, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गए थे, राइट। आई डोंट नो व्हेन मोंगो डीबी केम इनटू पिक्चर, लेकिन ये स्टैक बहुत पुराना है। उसमें मोंगो डीबी नहीं था, आई गेस पोस्टग्रेस वगैरह या और डेटाबेस इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन स्टैक सॉर्ट ऑफ ये बनना शुरू हो गए थे, राइट। और जो है शायद सॉफ्टवेयर कंपनीज पे स्विच हो गई थी, क्योंकि उनको खास तौर पे स्टार्टअप्स, राइट, क्योंकि स्टार्टअप्स में आपको पता है कि पैसे होते नहीं हैं, और आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा ये भी पता नहीं होता, तो आप कम डेवलपर्स को लेकर एक MVP और सोल्यूशन की तरफ वर्क करना शुरू करते थे। और यही रीज़न था कि मर्ज स्टैक और मीन स्टैक्स की जॉब ज़्यादा आना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक इकोसिस्टम था जो कि था जावास्क्रिप्ट, राइट। और दैट इज़ हाउ आई वुड से जावास्क्रिप्ट इमर्ज फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। और आज आप जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम को देख लो, आई थिंक
रेयरली कोई ऐसा स्टार्टअप होगा जो कि जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम को ना अडॉप्ट करे। रेयरली कोई ऐसा जो है स्टार्टअप होगा, राइट। वरना 99% ऑफ टाइम्स कोई भी स्टार्टअप हो वो जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम को ही अडॉप्ट करता है, क्योंकि कम इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं और कम डेवलपर्स को लेकर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। और जब आपके पास चीज़ें मतलब रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, चीज़ें स्केल अप होना शुरू हो जाए, तो फिर आप अगेन इंजीनियरिंग टीम को हायर करवा कर उसको जावा पे लेके जाना है, रस्ट पे लेके जाना है, गो पे लेके जाना है। इट्स नॉट अ दैट बिग डील। तो तब आपके पास रेवेन्यू होता है, तो तब आपको इतना कुछ मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स हाउ आई वुड से जावास्क्रिप्ट इमर्ज्ड, राइट। तो ये कहानी थी जावास्क्रिप्ट की, कैसे हमने इसको जो है ना वो कैसे बनी, कैसे फिर चीज़ें आस्ते आस्ते अडॉप्ट हुई, कैसे सोल्यूशंस बनना शुरू हुआ है, और कैसे सारी कहानी आके आज जो है वो जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, राइट। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आई वुड से कि जावास्क्रिप्ट कैसे इवॉल्व हुई, कैसे सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस हुई टाइम टू टाइम। तो इसके मैं नोट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आई विल राइट द मार्क डाउन नोट्स ओवर हियर। जो डायग्राम्स बनाई थी वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक्सपोर्ट करके, ताकि आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमने टॉपिक को डिस्कस किया। ठीक है, तो इफ यू लाइकिंग माई कॉन्टेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जंप करेंगे टू दिस जावास्क्रिप्ट इंजन। कि चलो यार, इंजन तो बना लिया, चीज़ें ट्रांसलेट होना शुरू हो गई, लेकिन इस इंजन के अंदर आखिर होता क्या है, कैसे इंजन वर्क करता है, राइट। तो उस इंजन के बारे में हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगेन चैनल तो मोनेटाइज्ड है नहीं मेरा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो ना करो फ़र्क तो नहीं पड़ता, आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।